हमसे न भाजपा से न किसी से हमें अयोध्या के विकास से मतलब है। अयोध्या सुंदर लग रही है, आगे सुंदर होने का प्रयास हो रहा है और जो कमियां हैं वो आगे से ठीक हो जाएंगी। हम जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक ना अयोध्या सुधरेगी, न काशी मथुरा बनारस सुधरेगा। इस नाते और न कोई सरकार सुधार सकती है। हमें सबसे पहले हमें सुधरने की आवश्यकता है। हम सुधरेंगे, देश अपने आप सुधर जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि यह सरकार जो है ये कर रही है। हम कहते हैं अगर ये सरकार निकम्मी है, गंदी है तो इसको उठा के बाहर फेंको, लेकिन ये गारंटी तो लो कि वो अगली सरकार जो आ रही है वो सुंदर काम करेगी। बढ़िया सुंदर पत्थर है यहाँ और उस पे जो है ईटा लेके मार दे फूट जाए और फिर कहेंगे सरकार आएगी तो बनाएगी। क्यों, हमारा दायित्व यही है। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिशा पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है अयोध्या की सरजमी पर और अयोध्या में मैं इस समय उपस्थित हूँ झुनकी घाट पर। ऐसा माना जाता है कि ये अयोध्या में सबसे पुराना पक्का घाट है। पहले एक कच्चा घाट हुआ करता था, यहाँ पर मिट्टी हुआ करती थी, तो साधु और संतों को स्नान में काफी दिक्कतें आती थी। प्रशासन ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस घाट को पक्का करवाया, जिससे कि साधु संतों को, दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई समस्या न आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं झुनकी घाट के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, यहाँ के दृश्य आपको क्यों दिखा रही हूँ। सरकार ये कहती है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत। सरकार का नारा यही है कि जब भारत स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। मुझे एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर दिखी। ये सरयू नदी है और हमारे हिंदू धर्म में पूरे भारतवर्ष में नदियों को माँ कहकर बुलाया जाता है। सरयू मैया है, लेकिन सरयू मैया को ही यहाँ पर स्वच्छ नहीं रखा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो एक बार उस दृश्य को दिखाएं, उस जगह को दिखाएं जहाँ पर सरयू नदी में नाले का पानी आ रहा है। अब जरा आप ये सोचिए कि जिस नदी में नाले का पानी आ रहा है, इतनी गंदगी है और यहीं पर श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। मैंने अभी 5 मिनट पहले देखा, काफी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि वो कितनी आस्था लेकर, कितनी श्रद्धा लेकर इस नदी में, सरयू जी में, सरयू मैया में स्नान कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि जिस नदी में वो स्नान कर रहे हैं उस नदी में नाले का पानी आ रहा है। क्या प्रशासन को, अधिकारियों को, सरकार को इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि नाले का पानी आ रहा है तो इसका रास्ता कहीं और डाइवर्ट किया जाए? क्या ये जरूरी है कि सरयू नदी में ही नाले का पानी बहाया जाए? अगर नाले का पानी सरयू नदी में आएगा तो सरयू स्वच्छ कैसे होगी और यहाँ पर स्नान करने वाले श्रद्धालु स्वस्थ कैसे रहेंगे? फिलहाल झुनकी घाट से यहीं तक, मिलेंगे फिर जल्द ही। झुनकी घाट के बाद अब मैं आ चुकी हूँ गोला घाट पर और गोला घाट पर भी हमें वही नज़ारा दिख रहा है जो हमने आपको झुनकी घाट पर दिखाया। लोगों के घर के नालियों के पानी नालों के द्वारा जा रहे हैं, सीवर का पानी जा रहा है और जो शौचालय के पानी जा रहे हैं जो कि सरयू नदी में जा रहा है। अब आप ये बताइए, इसका जवाब हमें कमेंट में बताइए कि जब सीवर का पानी और नालों का पानी सरयू नदी में जा रहा है तो सरयू मैया कितनी स्वच्छ रहेंगी? गोला घाट के पास मंदिर है संकट मोचन बजरंगबली की मंदिर और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई इस मंदिर के पुजारी जी से। पुजारी जी, जो सरयू मैया में आपके मंदिर के सामने से सीवर और नाले के पानी जा रहे हैं सरयू नदी में, तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? क्या आपने कभी यहाँ के चेयरमैन से, मेयर से कुछ कहा नहीं? हम लोग तो उतने ऊपर तक जा नहीं सकते हैं मैम। हम लोग तो यहाँ का जो मेयर है, जो यहाँ का जो पार्षद है, उन्हीं को तो हम लोग बोल सकते हैं। तो आपने कभी बोला? हाँ, हमेशा हम बोलते रहते हैं कि यहाँ का कई बार बोलते हैं एप्लीकेशन लिखिए, चलिए डीएम के पास आप चलिए, कोई बड़ा पदाधिकारी के पास आप चलिए जिनमें कि उनका समाधान हो सके इस चीज़ का। ये ऐसा नहीं कि यहाँ कोई घर है, ये अति पापमोचन घाट है इस नाम से। गोला घाट तो अब जाना मतलब कि पापमोचन घाट से नाम से भी ये फेमस है ये। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि पापमोचन घाट का क्या मतलब है? पापमोचन घाट का मतलब है कि यहाँ जब सारे लोग मतलब कि जब वहाँ प्रयागराज में स्नान करने के लिए जब सभी भगवान जाते हैं तो प्रयागराज वहाँ पे काले हो जाते हैं, तो प्रयागराज भगवान खुद यहाँ आके स्नान करते हैं और यहाँ आके फिर गोले हो श्वेत वर्ण में होके निकलते हैं।
तो आपको क्या लगता है? हाँ। भगवान की बात तो अलग है, लेकिन अगर हम इंसान हाँ, इतने यहाँ देख लेने गंदे के बाद- पानी में स्नान नहीं, करेंगे देख जहाँ लेने पे के नाले का पानी जा रहा है, अच्छे लोग सीवर जो- का पानी जा रहा अच्छे है, लोग जो देख तो लेते क्या हम हैं- श्वेत होकर जाएंगे यहाँ से, पाप मुक्त होकर अच्छे लोग जाएंगे? जो जाते हैं खुद स्नान नहीं करते हैं, हमको बोलते हैं बाबा ये क्या, तो हम बोलते हैं हमारे हाथ का तो है नहीं माता जी कि इसको हम साफ करवा दें। हम जो अच्छे लोग आते हैं वो खुद कहते हैं कि बाबा ये क्या नजारा है। हम बोले आपने यहाँ की प्रशासन से गुजारिश नहीं की कि इसको ठीक करवाया जाए, नाले का पानी किसी और तरफ मोड़ा जाए? उतने ऊंचे तो हम है नहीं मैम कि हम उतने ऊंचे हैं कि जो कि हम कहें। यहाँ का जो पार्षद है, यहाँ का जो मेयर, उन्हीं से तो हम गुजारिश कर सकते हैं। हम तो इतने आपके पार्षद और आपके मेयर जो है आपकी बात नहीं सुनते हैं? कहाँ सुनते, तो आज तक इसका कल्याण नहीं होता। ये सुन लेते तो आप देखिए दीपावली है, और दीपावली क्या सालों भर ऐसे रहता है। आज तो आप आए हैं तो ठीक है, कुछ हो भी रहा है यहाँ पे या होगा भी। ऐसे तो सालों भर ये सदियों से ऐसे चला आ रहा है। ये तो हम अपने हाथ से इतना साफ सुथरा रखते हैं, उसको तो हम साफ अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप रखे हुए हैं, उसके लिए आदमी आप रखे हुए हैं। आपका सफाई कर्मी नहीं आता है, सफाई कर्मी है तो वो आ गया तो ऊपर में वो जो पुड़िया है वो खोजेगा, वो ऊपर करके वो चल देगा। अब उसे हम बोलेंगे तो उससे बोलना भी हमारा उचित नहीं है। वो सफाई कर्मी है, उसको बोलेंगे, वो बोलेगा बाबा आप ऊपर पदाधिकारी से आप बात कर लो। तो हम तो उतना तो आपने कभी कहा नहीं कि वोट मैंने आपको किया है, आपको चुनाव मैंने जितवाया है, तो मैं किससे कहने जाऊंगा? आपसे ही तो कहूंगा। तो हमेशा कल परसों में भी आए थे पार्षद जी, उनको बोला मैंने कि चलिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं हम लोग 50 आदमी का, चलिए आप डीएम साहब के पास चलिए आप, और आपके जो नज़र में उनसे बड़ा पदाधिकारी उनके पास चलिए। ये आप यहाँ का नज़ारा जो देख रहे हैं मैम, ऐसे आज नहीं है कि आज का है। ये महीनों 2 महीना तक ये गंदगी रहता है, वो लैटरिन का गंदगी रहता है। ऐसा नहीं कि वो नाली रहता है जो कि वो ढेर बना हुआ है। शंकर जी का मंदिर है, माता जी लोग पूजा करने, भगवान है तो भाई वहाँ कुछ भी पड़ा रही है, अपने भाव से आ रही है ये। अब उधर देख लीजिए आपकी वो ढेर पड़ा हुआ है। अब वो 2 महीना पड़ा रहेगा कि 3 महीना पड़ा रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब वो जब मन होगा, अब इधर थोड़ा दीपावली है तो थोड़ा साफ सुफ हो जाएगा, उसके बाद फिर ये पड़ा रहेगा तो फिर वही हाल, साल भर वही गंदगी, फिर वही कचरा का ढेर यहीं पे पड़ा रहता है मैम। हम लोग आपके बातों से ये लग रहा है कि आप यहाँ के पार्षद और मेयर से काफी नाराज हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम यहाँ की प्रशासन से या फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करें यहाँ की साफ सफाई करने के लिए? क्योंकि अयोध्या की सीमा से बाहर तो है नहीं, तो और अयोध्या का अगर इतना सौंदर्यीकरण हो रहा है तो स्वच्छता भी जरूरी है। स्वच्छता सबसे पहले जरूरी है ना मैम। स्वच्छता के लिए तो भाई खुद मोदी जी अपने से झाड़ू हाथ में उठा के इसका अभियान किए कि भाई सभी जगह सफाई हो। और सफाई में योगी बाबा का खर्च होता है। आपका पदाधिकारी आपका अच्छा जो है सो कि यहाँ का सफाई कर्मी नहीं है, वो वहीं पे बैठा रहेगा। अब क्या आगे कर रहा है वो नहीं कर रहा है, आप देखने के लिए नहीं आ रहे हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई ऐसे ही पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा। बाबा तो सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार से तो यही गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई जो ये सब ढीला ढाला काम है, आपके प्रशासन में तो ऐसे ढीला ढाला काम नहीं होना चाहिए। और खास करके वो भी अयोध्या में, और वो भी अयोध्या नगरी में, राम जी की नगरी में सफाई के लिए तो जोर शोर से लोग अपने झाड़ू यहाँ उठा के लोग देना शुरू करता है कि भाई, लेकिन जहाँ तक देने का है मैम हम वहीं तक तो दे सकते हैं। उसको तो हम देने के लिए, उसके लिए आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट इसके लिए उस नाम से ले रहा है, उसका काम वो है ना। हम तो इसको इसमें झाड़ू दे सकते हैं, और उसमें भी हमारा तो वो काम है नहीं मैम कि हम तो भाई मंदिर का एक पुजारी हैं तो हम पूजे कर सकते हैं। अब उतना हम तो नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी के पास जाने का तो हमको टाइम भी नहीं, उतना पहुंच भी नहीं है हमारा कि भाई हम उतने बड़े के पास जाएं, हमारे बात को तुरंत सुन लिया जाएगा। हम तो जो छोटे हैं यहाँ जो हमसे मिल रहे हैं उन्हीं से तो हम बात कर सकते हैं ना मैम। तो गोलाघाट के संकट मोचन मंदिर के पुजारी का ये कहना है कि यहाँ पर सरकार जो है, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो मेयर हैं, वो स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी। अच्छा, मैं भी ये चीज़ देख रही हूँ और आप भी वीडियो में देखिए। कैमरामैन से मैं कहूँगी कि किस वो दिखाएं आप सभी को यहाँ की ज़मीनी स्तर की हकीकत कि किस तरीके से सीवर का पानी, नाले का पानी और शौचालय का पानी निकल के वो नदी में जा रहा है। लाखों की संख्या में नित्य, कई लाख की संख्या में नित्य यात्री आते हैं। तो आप बताइए कि मुझे लगता है कि अयोध्या की पहले की अपेक्षा अभी तो 80% ठीक है।
नहीं, वो तो 80% ठीक है, लेकिन भारत की सरकार का यही कहना है ना कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सीवर का पानी नदी में जा रहा है। हमें सिर्फ दूसरे की गलतियां दिखाई देती हैं, अपनी गलती नहीं दिखाई पड़ती है। जिस दिन हम अपनी गलती देखना शुरू कर देंगे, उस दिन पड़ोसी की गलती हमें नजर नहीं आएगी। तो जनता तो सीवर का पानी रोक नहीं सकती है, वो तो सरकार और प्रशासन का ही काम है। जनता नहीं रोक सकते, पर सरकार ने तो प्रयास ही करना तो काम है। सुंदर तो अभी मैंने वहाँ पर बाबा जी से बात करी, उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ के पार्षद और चेयरमैन से मैंने बात करी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। ये ऐसा है, अभी तमाम सारे काम चल रहे हैं। सरजू के किनारे अयोध्या कभी सरजू जी नहीं छोड़ती थी, पर पानी रोका गया है इसलिए कि काम हो रहा है। रोज मुझे लगता है कई हजार की संख्या में लगे हैं, और हम लोग तो नित्य यही देखने जाते हैं। यही काम है ही अपना। हमारा मैंने जन्म से लेकर के 71-72 साल की उम्र मेरी हो गई। मैं देखता हूँ कि जितनी सरकारें आज तक आई 70-72 साल के अंदर, किसी ने अयोध्या पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। अगर वो सरकारें 70 साल के अंदर ध्यान दी होती तो मुझे लगता है राम के राज में स्वर्ग रहा होगा। वो तो हमने देखा नहीं है, पर वर्तमान का स्वर्ग अब दिखाई पड़ रहा है। कौन, हमसे सरकार से नहीं मतलब है, हमसे राजनीति से नहीं मतलब है, हमसे न भाजपा से न किसी से मतलब, हमें अयोध्या के विकास से मतलब है। अयोध्या सुंदर लग रही है, आगे सुंदर होने का प्रयास हो रहा है, और जो कमियां हैं वो आगे से ठीक हो जाएंगी। लड़का पहले छोटा होता है जो अंडरवियर में चड्डी में टट्टी कर देता है, बड़ा हो जाता है अपने आप शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे सरकारें आएंगी कोई भी, लेकिन जो कार्य शुरू हो गया है वो सुंदर होता रहेगा। मुझे लगता है एक भी कर्मचारी झाड़ू लगाने वाला नहीं। हम लोग जाते तो ऐसे ऊपर करके लैट्रिन नजर आती थी, आज एक पुड़िया का टुकड़ा। अब ये झाड़ू लगाने आए ठीक है, लेकिन हम यहाँ 2 रुपए की मसाले की पुड़िया खा करके 2 रुपए की मसाले की पुड़िया खाकर किसी सड़क पर थूक कर चले जाएं, तो गलती सफाई करने वाले की है कि मेरी है? अब लोग इतनी गंदगी है, सफाई कर्मियों ने साफ नहीं किया, क्या सफाई कर्मी की गलती है, हमारी नहीं है? हमें भी ये देखना चाहिए कि करोड़ों रुपए सड़क पे लगा है, मुझे यहाँ नहीं थूकना चाहिए, अलग थूकने की जगह वहां थूकना चाहिए। हम जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक ना अयोध्या सुधरेगी, न काशी मथुरा बनारस सुधरेगा। इस नाते और न कोई सरकार सुधार सकती है। हमें सबसे पहले हमें सुधरने की आवश्यकता है। हम सुधरेंगे, देश अपने आप सुधर जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि ये सरकार जो है ये कर रही है। हम कहते हैं अगर ये सरकार निकम्मी है, गंदी है, तो इसको उठा के बाहर फेंको, लेकिन ये गारंटी तो लो कि वो अगली सरकार जो आ रही है वो सुंदर काम करेगी। हमने तो आज तक इंदिरा जी के समय से, जवाहरलाल के समय से भी देखा, इंदिरा जी को देखा, और अब तक की सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगी? हमको तो हमारे यहाँ देखिए, जो मुझे रोटियां देगा, रोटी की बात हम 5 किलो राशन लेने नहीं जाते हैं, लेकिन वर्तमान में मैं जो गलियों को देख रहा हूँ, देखिए जहाँ जो है, कहने का मतलब आप इस सरकार से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और आपने इससे पहले इतनी सुंदर अयोध्या कभी नहीं देखी। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि मुझे लगता है भगवान राम के समय में जो सुंदरता रही होगी उसको तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि 9 लाख वर्ष से ऊपर हो गया। और वर्तमान की अयोध्या में इस समय योगी जी के सरकार में जो विकास जो अयोध्या का हम देख रहे हैं, अब विकास में तो थोड़ा नुकसान होता है भाई। सड़क पतली है तो लोगों ने मकान बना लिया, तो उसमें चौड़ीकरण में मकान टूटेगा। तो इसमें हम सरकार को नहीं, हम अपने शहर की सुंदरता गरिमा कैसे बनाए रखें, ये हमारा काम है। यात्री बाहर से आया, हम चोरी कर लेंगे तो गाली नहीं देगा जा करके। इस नाते सबसे पहले मेरा दायित्व है हम सुधरे, और हम खुद सुंदर। सड़क बनी है, अब हमारा घर है, तो यहाँ कूड़ा क्यों फेंके? उसको फेंकने की जगह होनी चाहिए। हम सरकार को ही दोषी क्यों बनावें? सरकार करेगी तो होगा। हम जो है बढ़िया सुंदर पत्थर है यहाँ, और उस पे जो है ईटा लेके मार दे फूट जाए, और फिर कहेंगे सरकार आएगी तो बनाएगी। क्यों? हमारा दायित्व यही है। नहीं, अभी आपने जैसा कहा कि जातिवादिता से सरकार नहीं चलती है, लेकिन राजनीति मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है, प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने की है। झूमते आ रहे हैं जमाने नए, हसरतें गा रही है तराने नए, आज दिल की तमन्ना निकल जाएगी। चलने वाला कैमरामैन मोहम्मद साहिल के साथ मैं दिशा पांडे, गोलाघाट, अयोध्या, फर्क इंडिया।